हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे घात और घातांक के बारे में। ठीक है, तो हम आपको समझाएंगे कि घात क्या होता है और घातांक क्या होता है। तो चलिए पढ़ाई पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए घात और घातांक क्या होता है, तो इसे हम लोग अंग्रेजी में पावर एंड बेस कहते हैं। ठीक है, यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे पावर और बेस कहिएगा, और जो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो इसे घात और घातांक कहते हैं। ठीक, देखिए घात और घातांक होता क्या है, तो कभी आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि 5 के पावर में 2। ठीक है, अभी आपने कभी कभी भी आप पढ़े होंगे कि 5 के पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर इसे बोलते हैं। अब तो 5 का स्क्वायर में जो जी आपको नीचे जो 5 दिख रहा है, तो ये 5 हमारा घातांक होता है। ठीक है, ये क्या है, घातांक। ऊपर में जो आपका 2 दिख रहा है, यही 2 हमारा घात होता है। इसी को हम लोग घात और घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो पावर के रूप में रहे उसे हम घात बोलते हैं और नीचे वाला को घातांक बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार देखिए x के पावर में 3 लिखा हुआ है यानी कि x क्यू लिखा हुआ है, तो x क्यू में x हमारा क्या हो गया, घातांक हो गया। इसे घातांक बोलिए या घातांक बोलिए, तो हम घातांक लिखते हैं, घातांक। ये हमारा घातांक हो गया। ई क्यू जो है हमारा, ये हमारा घात हो गया। ठीक है, इसी बात को हम लोग अंग्रेजी में क्यू को पावर कहते हैं और घातांक को बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बेस। इसी को बोलते हैं बेस और पावर। ठीक है, बेस और पावर। तो नीचे वाला बेस है या ऊपर वाला क्या है, पावर है। ये बात आप याद रखिएगा। मान लीजिए कि y के पावर में x लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि y आपका बेस है। y क्या है, बेस, और x क्या है, पावर। x क्या है, तो पावर। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि पावर किसे कहते हैं और बेस क्या कहते हैं। ये तो आपका अच्छा समझ आ गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके कुछ टॉपिक पे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये स्क्वायर फॉर्म क्या होते हैं। देखिए, अगर किसी भी संख्या के ऊपर चाहे नीचे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, ये एक सम वेरिएबल लिखे थे यानी कि चर मान है, तो इसके ऊपर यदि आपका 2 लिखा हो तो इसे हम पावर कहते हैं, और पावर में 2 यानी कि स्क्वायर पढ़ा जाएगा, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे x का स्क्वायर। ठीक, उसी तरह y लिखा हो और पावर में 2 हो तो इसको पढ़ेंगे हम लोग y का स्क्वायर। नीचे करेगा 5 लिखा है और ऊपर में अगर 2 लिखा हो तो इसे हम पढ़ेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि स्क्वायर कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि अगर पावर के रूप में, ठीक है, पावर के रूप में अगर 2 हो तो इसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इसे हिंदी में वर्ग कहा जाता है। ठीक है, स्क्वायर कहिए चाहे वर्ग। ये हो गया एक एक्स का वर्ग, ये हो गया 5 का वर्ग, ये हो गया वाई का वर्ग। हिंदी में बोले हम, लेकिन अंग्रेजी में कहेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर समझ गए कि स्क्वायर को ही वर्ग कहा जाता है। पावर के रूप में अगर 2 हो तो उसे हम स्क्वायर यानी कि वर्ग कहते हैं। 10 का ये वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 10 का स्क्वायर बोलो या 10 का वर्ग कहो, तो ये सब एक ही बात होता है। इसका मतलब क्या होता है समझिए, यदि x के स्क्वायर लिखा हो इसका मतलब हुआ x 2 बार लिखाएगा। जितना पावर होता है उतना बार x को यानी कि बेस को हम गुना के रूप में लिखते हैं। तो x के पावर में 2 है, इसका मतलब x 2 बार लिखाएगा गुना के रूप में, तो ऐसे लिखिए x गुना x। ठीक है, यहाँ पर अगर y के पावर में 2 है, इसका मतलब हो गया कि y 2 बार लिखाएगा गुना के रूप में, तो y गुना y। जोड़ उड़ के रूप में मत लिख दीजिएगा, कितना बच्चा होता है जो जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में लिखता है, बट ऐसे नहीं लिखना है आप लोगों को। ठीक है, 10 के पावर में 2 है तो आपको लिखना है 10 गुना में 10। ठीक है, और गुना करके आंसर के 10 दाएं के 100, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आएगा। 10 का स्क्वायर का आंसर 100। तो ऐसे करके आपको स्क्वायर लिखना है सबका, है ना। देखिए एक का स्क्वायर लिखना है, इसका मतलब 1 गुने 1, इसका मतलब कितना है, गुना करके 1 आएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना क्या हो गया, 4। तो 2 का स्क्वायर का आंसर पूछे कोई आपसे कि 2 का स्क्वायर का मान कितना आएगा, तो क्या बोलिएगा, 4। 1 का स्क्वायर के मान 1। 3 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब हुआ कि 3 को आपको 2 बार लिखना है गुना के रूप में। 3 गुने 3, 3 गुने 3 यानी कि आंसर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर तो 4 गुने 4 यानी कितना आएगा, 16। इसी तरह आपको पूरा 25 तक दिया हुआ है, 25 तक आपको लिखना है। चलिए हम बता देते हैं आंसर कितना होता है। 5 का स्क्वायर करिएगा आपको तो 25 आंसर आएगा। 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 आएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, और 11 का स्क्वायर करिएगा तो 121, 12 का नहीं लिखे जा, छूट गया। 12 का स्क्वायर करेगा तो 144 आएगा, और 13 का स्क्वायर आएगा 169। ठीक है, और 14 का स्क्वायर आएगा 196, और 15 का स्क्वायर आएगा 225। ठीक है, और 16 का स्क्वायर आएगा 256, 17 का स्क्वायर आएगा आपका 289,
और 18 का स्क्वायर आएगा 324 और 19 का स्क्वायर आएगा आपका 361, ठीक है। और 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर करिएगा तो 441, 441, ठीक। 22 का स्क्वायर करिएगा तो 484, है ना। 23 का स्क्वायर करिएगा तो 529, 23 में कितना आएगा 529, और 24 का स्क्वायर करिएगा तो 576, 576 हो जाएगा यहाँ पे। 25 का स्क्वायर करेगा तो 625, यानी कि आपको कम से कम 25 ठीक है, 5 है। तो आपको कम से कम 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है। उसके बाद आप कितनों का स्क्वायर निकालना हो तो आप ट्रिक के मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर यानी कि वर्ग फॉर्म को आपको याद रखना है कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, क्या बोलिएगा 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 20 का स्क्वायर क्या होता है तो 400, ऐसे करके आपको 25 तक स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आप अभी तक स्क्वायर याद रख लीजिए, आप स्क्वायर याद करिए। हम अगले वीडियो में आपको इसका ट्रिक समझा देंगे कि ट्रिक कैसे बनते हैं स्क्वायर का, ठीक है। गुड बाय, तब तक के लिए बाय बाय।